चलो आगे ना लो। हम सब क्या पढ़ रहे थे? हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन, हाइलो एरीन यानी हाइड्रोकार्बन। इधर देखो, समझो। चलो, तो कल हम लोगों ने पढ़ा एल्केन के बारे में, स्वरम जी, एल्केन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। फिर लो एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन से एल्कीन जो तुम्हारा मन कहे, ठीक? एल्कीन्स, एल्कीन्स देखो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है, उसे एल्कीन्स कहते हैं। एल्कीन्स कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, CnH2n होता है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्कीन्स श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन, कोष्ठक में एथीन होता है, ठीक? तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है? चाहे हम बोले एथिलीन, चाहे क्या बोले, एथीन होता है। अब यहां हेडिंग डालो, एथिलीन, या एथीन, एथिलीन या एथीन, ठीक? उसमें लिखो, यह एल्कीन श्रेणी का चाहे एल्कीन्स श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। इसका सूत्र C2H4, इसका सूत्र C2H4 होता है। सभी एल्कीनों में द्विबंध से जुड़ा कार्बन, sp2 संकरित होता है। बोलो मैं शांत रहो।
एथिलीन में 5 सिग्मा, एथिलीन में 5 सिग्मा व 1 पाई बंध पाया जाता है, बंध पाया जाता है, जाता है। अब इधर देखो, पहले इसका हम देखते हैं पूरा गुण के बारे में, ध्यान रखते हैं, लिखना बंद करो। देखो तो एथिलीन, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र C2H4, C2H4 होता है सूत्र। अगला अणुभार, क्या जी? अणुभार। बताओ अणुभार कैसे लिखते हैं हम लोग? कार्बन कई है? 2, एक कार्बन का अणुभार कितना होता है? 12। तो एक हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन का 1, 12 दूनी 24 + 4 कितना आ गया? 28। आगे इसकी हम बात करते हैं संरचना के बारे में। अभी लिखो मत, 2 मिनट रुके रहो। देखो ना, कार्बन 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 होता है डबल बॉन्ड, सब पढ़े हो रासायनिक आमंत्रण में। यहां होता है डबल बॉन्ड, यहां सिंगल सिंगल बॉन्ड। ठीक, ये होता है स्ट्रक्चर। और एक कार्बन हाइड्रोजन कितना एंगल होता है? यहां पर 120। कितना होता है? 120। सही है ना? आगे देखो, यहां पर ये हो गई स्ट्रक्चर इसका। कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 1 पाई। वही लिखा गया 5 सिग्मा 1 पाई। और कुछ छूट रहा है? इसका उनादी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक, पहले इतना उतार लो, फिर आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इतना पहले आगे देखो, चलो अगला ही डालो। एथिलीन, एथिलीन कोष्ठक में एथीन, इसका पीछे नाम होता है। बनाने की विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि, ऐसे लिखो, बनाने की प्रयोगशाला विधि। हमने बोला था केवल 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक बनाने की विधि, एक रासायनिक गुण। 2 ही चीज आएगा पेपर में, ध्यान दे। चलो समझ ध्यान से। 2 तरीके, देखो बनाने की विधि बहुत सारी है, लेकिन 2 मेथड हम लोग सीखेंगे कम से कम। देखो पहला देखो, समझो प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। लेते हैं एल्कोहल यानी शराब, क्या लेते हैं? एल्कोहल। ठीक, बोलो उठा दो, इधर देखो। तो एल्कोहल में लेते हैं हम लोग एथिल एल्कोहल। एक है एथिल एल्कोहल। ठीक, एथिल एल्कोहल की क्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, किससे? हाँ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। इतना टेम्परेचर होता है, तो बनता क्या है? एथिलीन। क्या बनता है? देखो, एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? CH2, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। 2 कार्बन, क्या हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। यहां कितने हाइड्रोजन है? 3, 3, 2, 5, 1, 6 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन यूज हो चुका है। 4 हाइड्रोजन यूज हो चुका है, कितने बचे अभी? और कितने ऑक्सीजन? 1। जहां शराब आएगा तो वहां पानी की जरूरत पड़ेगी ही। जहां पर शराब आएगा वहां पर पानी की जरूरत पड़ेगी ही। देखो, तो शराब है, क्या निकल जाएगा? H2। ठीक, बस नहीं ना, इतना चीज। तो बताओ क्या किया गया? जब एथिल एल्कोहल क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है, तो बनता क्या है? एथीन का निर्माण होता है। एथीन का निर्माण होता है। देखो यार, थोड़ा ये बात आ ही गया, थोड़ा जान लो। देखो होता क्या है, जो लोग ड्रिंकिंग करके करते हैं, ड्रिंकिंग,
देखो, इसका सेवन जरूर करेंगे। जब पैक बनता है इसका सेवन उसमें जरूर होता है। एक पैक मान लो बना, बोलो शांत रहो। शांत तो होता क्या है, ये बात बताएगी तो थोड़ा शांत रहो। तुम लोग थोड़ा समझो। जो हमारा माइंड होता क्या होता है, माइंड पूरे टोटल शरीर का होता है 2% भाग। कितना होता है, मतलब शरीर की पूरे ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन और रक्त का, ब्लड का, रक्त का जो खपत करता है ना, वह कितना करता है, 20%। तो जो शरीर का कितना परसेंट भाग है, 2%। और कितना ऑक्सीजन और रक्त की खपत कर रहा है, 20%। इसीलिए जब शराब को कोई पीता है ना, मान लो पैक बना, पैक में पानी जरूर पड़ेगा। क्यों, जो नहीं पड़ता उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों, रीजन समझो। शराब एक ऐसी चीज होती है, अगर वैसे पियोगे तो हमारे शरीर में जो जल होता है वो जल को खींचने का काम करता है, जल को खींचने का, जल को सोखने का काम करता है। अगर वैसे डायरेक्ट जल शराब को पी लिया गया है तो हमारे शरीर से क्या होता है, जल में कमी हो जाती है। क्या होती है, कमी। माइंड में क्या होगा, जल की कमी हो गई तो क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, क्या होता है, शुद्ध वसम चला गया। मतलब क्या बोलने वाले कुछ होने वाला अब नहीं है। उसी प्रकार से जब थोड़ा बहुत पानी डाल लेते हैं, अब भी वह पानी खींचेगा, लेकिन क्या खींचेगा, थोड़ा उसके पीछे क्या करेगा, कम खींचेगा। इसे तुम लोग देखते हो, जब कोई शराब पी लिए कोई व्यक्ति तो क्या मन मौजी, अब उसके जीवन का पूरा क्रियाक्रम पूछ लोगे ना उस टाइम में तो खुद बता देगा, जो जो किए रहेगा। ये होता है क्वालिटी शराब पीने का। ठीक, समझो, ये है चीज, ये बना तो लिखो तुम्हें। जब एल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 160 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस तक की जाती है तो एथीन का निर्माण होता है। एथीन का निर्माण होता है। रिक्शा बना लो, ये पहला मेथड है। ठीक, एल्कोहल से। दूसरा लिखना, दूसरा मेथड। अभी लिखो मत, रुके 2 मिनट, लिखो मत। दूसरे मेथड हम लोग कैसे बनाते हैं, लेते हैं एल्काइन। क्या लेते हैं, एल्काइन। बताओ एल्काइन फार्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है, CH। ठीक, एल्काइन है, क्या है, एल्काइन। इसे हम लोग कहते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन बोलते हैं। तो जब एसिटिलीन की क्रिया हाइड्रोजन से की जाती है, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम धातु से, पैलेडियम धातु से। देखो प्रॉब्लम यह है, हम लोग कोई भी रिएक्शन करवाएंगे ना तो कोई न कोई हम लोग उत्प्रेरक जरूर लेते हैं। उत्प्रेरक ये होता है कैटालिस्ट। तो उत्प्रेरक का यूज क्यों करते हैं, ठीक, उत्प्रेरक का हम लोग यूज इसीलिए करते हैं, मान लो कोई प्रक्रिया बहुत होने बहुत टाइम लगा रही है, हम लोग जब उसमें कैटालिस्ट का प्रयोग कर देते हैं ना तो वह क्रिया जो 10 घंटे में संपन्न हो रही थी वह क्या होती है, 10 मिनट में, 5 मिनट क्या होती है, संपन्न हो जाती है। दूध से दही तब भी बनेगा क्योंकि तुम लोग दूध में तुम लोग क्या कर दो, तुम लोग कहते हैं जोरन डाल दो या दही डाल दो तो क्या होता है, जल्दी फट जाएगा। तो ये चीज होता है, दही तब भी बनेगा, रात में रखोगे सुबह बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या जोरन डाल दोगे जल्दी बन जाएगा। तो ये चीज यहां पर भी है। हम लोग कैटालिस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, अरे कैटालिस्ट मतलब है, मान लो हमको यहां से जाना दिल्ली, हम कई तरीके जा सकते हैं, बाई फूड भी, बस से भी, ट्रेन से भी, हेलीकॉप्टर से भी, तो किसी से जल्दी पहुंचेंगे, जहाज से पहुंचेंगे जल्दी। पैदल जाओगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पैदल जाओगे 1 महीना लगेगा, बस जाओगे
15 घंटे 10 घंटे लगा मान लो, ठीक। ट्रेन से गए थोड़ा और जल्दी पहुंच गए, और हवाई जहाज से गए क्या हो गया, 1 घंटा पहुंच गए वहां पर। तो वहां पर क्या है, जो साधन सब क्या है, कैटालिस्ट है। अब बात समझ में आई, तो वही चीज है। बताओ क्या बनेगा, ये बांडवा ब्रेक हो, क्या होगा, बांडवा ब्रेक होगा, और ब्रेक हो क्या होगा, बात जान जाएगा, ये बन जाएगा डबल बांड। क्या बन जाएगा, डबल बांड। और कितना हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन थे पहले, यहां पर एक सिंगल हाइड्रोजन था, एक बांड ब्रेक हुआ तो एक हाइड्रोजन क्या हुआ, और जुड़ गया, बन क्या गया, यही तो एथिलीन है। चाहे तुम डायरेक्ट लिख लो, ऐसे लिख लो, CH2 CH2, ये एथिलीन। बताओ कैसे बनाया मैंने, कैसे बना, जब एथिलीन क्रिया हाइड्रोजन गैस से पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती, बनता क्या है, एथिलीन का निर्माण होता है। अब तुम लोग उतारो इसको, हम लिख रहे हैं, जब एसिटिलीन की क्रिया, जब एसिटिलीन की क्रिया पैलेडियम पैलेडियम धातु की उपस्थिति में, पैलेडियम धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से की जाती है, हाइड्रोजन गैस से की जाती है, की जाती है, तो एथीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। करो रिएक्शन पूरा, चलो पूरा आगे लिखो, गलत ही डालो। एथिलीन कोष्ठक में एथीन के रासायनिक गुणधर्म, एथिलीन कोष्ठक में एथीन के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म यही मेन होता है, ध्यान रहे। इसमें लिखो पहले, एथीन के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित है, निम्नवत है। एथीन के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, इधर सबका ध्यान रखना चाहिए। हमने बोला कर ना सुना तो बोलना। बताओ एथिलीन में क्या होता है, यही है ना एथिलीन, तो भैया चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे बनाओ। एथिलीन में डबल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। यहां भी इसी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन से। जब एथिलीन क्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे, एथिलीन क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या होगा, एथिलीन है, ये वाला भी हाइड्रोजन से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और जुड़ करके जब हाइड्रोजन जुड़ेगा क्या बताओ, यहां पर क्या बन जाएगा, C2H6। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, अब बताओ ये वाला बांड रहेगा 1 2 3 4 4 गड़बड़ है ना, यानी ये वाला बांड क्या होना पड़ेगा, ब्रेक करेगा, वाला बांड ब्रेक होगा तो क्या बताओ, C, यहां पर H, यहां भी H, यहां भी, ये बांड ब्रेक कर गया, H H H, क्या बन गया, ये बन गया एथेन। क्या बन गया, एथेन बना, एथेन। यदि हमको एथीन से एथेन बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस से क्रिया करा, बन जाएगा एथेन। सही ना, तो लिखो इसमें, लिखो
जब जब एथीन की क्रिया निकिल उत्प्रेरक यानी की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से की जाती है। हाइड्रोजन गैस से की जाती है तो एथेन का निर्माण होता है। एथेन का निर्माण होता है। रिएक्शन को उतारो, अभी रुके 2 मिनट रुके रहो। दूसरा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, रुके रहना भी। सांद्र H2SO4 से क्रिया देखोगे, समझो पहले। जब एथीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, से क्रिया करेगा तो क्या होगा? एथिलीन ऐसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो सी डबल बॉन्ड सी, कोई दिक्कत नहीं है उससे, चाहे आप जैसे लिखिए उससे कोई समस्या नहीं है। H, ठीक। इसी क्रिया हमको किससे करवाना है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो होता क्या है? ये तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। इसको क्या हम H और फिर SO4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। वही तो बात होगा, वही होगा। तो सब क्या बनने वाला है? तो ए वाला जिससे जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? यहां बनने वाला है CH3, मतलब ई वाला हाइड्रोजन आके आगे लग गया। ई वाला हाइड्रोजन आके, ई वाला जो हाइड्रोजन कहां लग गया? आगे। जो आगे लगेगा ई वाला बांध के कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और यहां पर कितने हाइड्रोजन थे कार्बन के पास? 2, CH2 प्लस कौन बना यहां पर? HSO4। इसी को हम लोग कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम हो गया एथिल हाइड्रोजन क्या? सल्फेट। क्या लिखोगे? जब एथीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, बनता क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। लिखो, जब एथीन की क्रिया सांद्र H2SO4 से की जाती है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट का निर्माण होता है। उतरो रिएक्शन दोनों थोड़ा से। अगर लिखो ओजोन से क्रिया, ओजोन से क्रिया, ठीक। चलो आगे देखो सर, जब एथिलीन की क्रिया ओजोन से की जाती है, ओजोन फार्मूला क्या होता है? O3, तो बनता है एथिलीन ओजोनाइड। क्या बनता है? एथिलीन ओजोनाइड। ये क्या है? एथिलीन ओजोनाइड। इसका नाम क्या है? एथिलीन
इथिलीन ओजोनाइड। और पुनः जब इस इथिलीन ओजोनाइड की किससे की जाएगी? जल से जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। और क्या निकलता है? जल नहीं है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो यार, कितने ऑक्सीजन है यहां पर? 3, यहां पर 4, 2 2 2। कितने हाइड्रोजन? 2 2 4, 4 2 2, यहां 2 दूनी 4 2 6। सही है, ठीक। अब क्रिया है, क्या लिखोगे? लिखो हमारे साथ। जब एथीन की क्रिया, जब एथीन की क्रिया ओजोन से की जाती है, ओजोन से की जाती है, तो इथिलीन ओजोनाइड, इथिलीन ओजोनाइड का निर्माण होता है, पुनः उसकी क्रिया जल से कराने पर क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। डिहाइड यहां पर है, निर्माण होता है, ठीक। वो तीसरा नंबर। एक और लिखना, चौथा। चौथा लिखो, अगले भी काम देगा आपको, ठीक। ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक। ये देखो देवदार, जब एथीन क्रिया किससे की जाती है? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है? एपॉक्सी एथेन। क्या बनता है जी? CH2, CH2O। इसी को हम लोग कहते हैं एपॉक्सी एथेन। एपॉक्सी एथेन। इसमें हम लोग कैटालिस्ट लेते हैं, कैटालिस्ट के रूप में लेते हैं सिल्वर। क्या लेते हैं? सिल्वर, सिल्वर है जी। इसको हम लोग गर्म करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस तक। क्या हुआ? लिखो, बता रहे हैं हमें। जब एथीन क्रिया, जब एथीन की क्रिया एजिड प्रेरक की उपस्थिति में, एजिड प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से की जाती है, तो एपॉक्सी एथेन,
इपॉक्सी एथेन का निर्माण होता है। निर्माण होता है, ठीक। ये है कैटालिस्ट। ये क्या है जी? कैटालिस्ट। ये बन के गया है इपॉक्सी एथेन। यहां पर ले सकते हैं हम नवजात हाइड्रोजन। क्या ले सकते हैं? नवजात ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। नवजात ऑक्सीजन लोगे कितना ऑक्सीजन होता है? केवल एक होता है ना, तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, ठीक, सिंगल बन जाएगा, ठीक। आगे लिखो जल से क्रिया। पांचवा, जल से क्रिया। जल से क्रिया लिखो उसमें। मैं समझ रहा, देखो उधर, जब एथिलीन की क्रिया हम लोग जल से कराते हैं तो बताओ क्या बनता है? देखो ध्यान से, किसका करना है जी? जल से। देखो यहां पर उत्प्रेरक रूप हम लोग लेते हैं। देखो H2 किसमें तोड़ सकते हो? इसको OH और H में। इसको तुम लिख सकते हो OH और क्या? H। सही है। यहां पर हम लोग लगा सकते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या लगा सकते हैं? मार्कोनिकॉफ का नियम। मान लो एथिलीन है, एल्कीन ग्रुप का कोई मेंबर रहा होता, मान लो ये है, मैंने ऐसा लिया यहां पर, मान लो हमने यहां लगा दिया होता और CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन करो जी कम होता। मान लो भी ये कोई है, एल्कीन ग्रुप का कोई मेंबर है और मैं उसकी क्रिया किससे करवाता? जल से। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? ध्रुवीय अणु का ऋण वाला भाग, तो ऋण वाला भाग कौन है? ऋण है, ये क्या है? धन है। ध्रुवीय अणु का ऋण वाला भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी? सबसे कम होगी। यानी OH यहां लगेगा, OH क्या लगेगा? यहां लगेगा। ये क्या बनेगा? CH3CH, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा? OH। और यहां पर क्या हो गया? CH3 हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो 1 2 3 1 4 3 3 1। अच्छा, 1 मिनट, हम लिए होते एथीन तो क्या होता? देखो ध्यान से, हम लिए होते एथीन ही, CH2 CH2। देखो इधर इससे क्रिया हम लोग किससे करवाए होते? H2O से। तो बताओ इसको कितने लिख सकते हो? H प्लस और OH माइनस, क्योंकि दोनों पर हाइड्रोजन समान है तो OH यहां भी लग सकता है, OH यहां भी लग सकता है। यानी कंडीशन क्या कर सकती है? यहां होता था CH, एक बार मान लो यहां जोड़ दिया तुमने, यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक, CH2 फिर CH 3 होता है यहां पर 2 2 1 3 1 4 3 1। H यहां पर अलग गया, ये भी बचता था। या भैया इस OH तुम्हारा मन कहे OH को यहां जो लिखे हो, OH को इधर लिख दो, ऐसे लिख दो। या ए भी स्टेप हो सकता था। क्या? हम इधर लिखते CH3 और यहां क्या लिखते? CH2 और क्या लिखते यहां पर? क्योंकि दोनों पर हाइड्रोजन क्या है? समान है, तो ए भी प्रोसेस हो सकता था और ए भी प्रोसेस हो सकता था। तो क्या लिखोगे? लिखो समय, जब एथीन की क्रिया, एथीन की क्रिया जल से की जाती है तो कोई लिख लो, एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल में कोई सकता है, तो एल्कोहल का निर्माण होता है। अब एल्कोहल में कोई भी आ सकता है, ठीक। उतरो फटाक से, 1 मिनट रुके रहो, थोड़ा समझो, मान लो, थोड़ा समझो ध्यान से। इसी क्रिया में करवाया जाता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसे करवाता?
एस सी एल से। अब तुमको समझ में आएगा एस सी एल से। चलो इथिलीन मान लो हमने ले लिया, क्या सिंपल वाला कोई ले लिया, यही वाला जो भी लिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर CH3। सही है। इसी के लिए हम किसे करवाने वाले हैं, एस सी एल से। बताओ ये है ध्रुवीय अणु, और जहां ध्रुवीय अणु होता है वहां पर क्या करता है, मार्कोनिकाव का नियम। मार्कोनिकाव का नियम कहता है ध्रुवीय अणु का दिल वाला भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या सबसे क्या होगी, तो यहां पर जुड़ेगा Cl, यहां पर क्या जुड़ेगा, द्वि बंध रखे उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन सबसे क्या होगा, कम होगा। क्या बने बताओ, CH3C, यहां पर कौन जुड़ गया, Cl, यहां पर क्या बन गया, CH3। ये है मार्कोनिकाव का नियम। दो बार से लिखो, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक। जब एथीन क्रिया एथीन की क्रिया HCl से की जाती है तो 2 क्लोरो ठीक, एथीन नहीं है, ध्यान रहे कौन सा है, यह है प्रोपीन। क्या है जी, प्रोपीन, लिख लेना इसमें यहां पर प्रोपीन। तो 2 क्लोरो प्रोपेन का निर्माण होता है, ये मैं समझाने के लिए लिया था। अगर लेते थीन, क्या लेते, तो Cl दोनों तरफ लगता था, Cl यहां भी और Cl यहां भी। रंग नहीं आ रहा है, अरे भैया मैंने अगर लिया होता CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे किसके नाम होता है, Cl से, तो Cl की दोनों प्रायोरिटी होती, Cl यहां भी लग सकता था, CH3Cl, CH2Cl, और यहां पर क्या होता CH3, या ये भी होता था CH3 CH2Cl, दोनों ग्रुप होते थे, इसलिए मैंने इसको ले लिया। फटाफट से Cl है, Cl फटाफट से, तो बनता क्या, ये क्या है, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। तो फटाफट से चलो आगे देखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे एथीन के भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। देखो इधर, तो एथीन क्या होता है, रंगहीन। क्या होता है, रंगहीन, इसका कोई रंग होता नहीं है। और मधुर गंध वाली क्या होती है, गैस होती है। रंगहीन होती है, कोई रंग, तो पानी का रंग होता है, पानी का रंग नहीं होता, उसी वजह इसका भी रंग नहीं होता है। सूखने पर क्या आती है, मूर्छा। क्या आती है, मूर्छा, यानी निश्चेतक रूप में इसका यूज किया जाता है। जल में कम विलय होती है, लेकिन कार्बनिक विलय कम क्या होती है, अधिक विलय होती है। जल में घोलोगे क्या, अरे तुम लोग देखे भी होगे, फलों को पकाने के लिए क्या आता है, कार्बाइड। कार्बाइड देखे हो, तो कार्बाइड को जल में घोलो, घुलता है, नहीं घुलेगा। जितना जल्दी चीनी घुल जाएगा, कार्बाइड में पत्थर होता है, पत्थर टाइप होता है, देखते नहीं देखे हो, कार्बाइड पत्थर टाइप होता है, तो घुलेगा रहा, नहीं घुलेगा। फिर तो जल में क्या होते हैं, कम विलय होते हैं, तो कार्बनिक विलय क्यों क्या होते हैं, ज्यादा विलय। प्रकाश में ज्वलक क्या होते हैं, अगर इनको फलों बीच में दोगे ना, क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा उष्मा क्रिएट करते हैं। इसलिए तुम लोग ध्यान दिए होगे, जब पहली बार फल मार्केट में आता है, आम आता है, तो कहा आता है कि पहली बार जब मार्केट में आम आए उसको खाओ मत, कोई पेड़ में नहीं पका हुआ, क्या पका हुआ है, उसको कार्बाइड से पकाया गया। जब तुम लोग खाओगे कि दो ठू, क्या होगा, हमारे अंदर गर्मी ज्यादा होगी, तेज किया जाता है। ये पहली बार सीजन में फल कब खाना चाहिए, सीजन में। ये हो गया इसका भौतिक गुण। उपयोग क्या है, कार्बाइड का उपयोग कहां किया जाता है, फलों को पकाने के लिए। अधिकतर इसका उपयोग फलों को पकाने के लिए, सीजन से पहले तुमको फल पके पके मिल जाए तो जाने कौन उपयोग हो रहा है, वहां पर कार्बाइड का उपयोग।
निश्चेतक रूप में, यानी किसी को मूर्छा करना, क्या करना हो, मूर्छा, ठीक, निश्चित करना, उसको हम लोग क्या उपयोग करते हैं, एथीन का प्रयोग कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। कोई कार्बनिक यौगिक बनाना हो, सबसे देखो यार, एथीन का सबसे अधिक उपयोग जो होता है मस्टर्ड गैस बनाने में, लिख लेना, बहुत मेन चीज याद रख, लिख लो, मस्टर्ड गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में भी बड़ी खतरनाक गैस होती है मस्टर्ड गैस, पूछा गया है, ध्यान रहे, उतार लो, ठीक।